जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे लेवल से आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी आप लोग कर रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल के अंदर आपकी एक वैकेंसी बीएसएफ आरओ आरएम 2025 की वैकेंसी आपकी आ चुकी है। जैसा कि पहले हमने नोटिफिकेशन के अंदर भी बताया था कि 24 अगस्त से आपके जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट होंगे। तो अब बच्चों के डाउट के सर फॉर्म फिलअप कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसी अगर कोई छोटी सी कमी हमारी रह गई तो हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा और एक जो बेहतरीन मौका हमें मिला है इस देश की रक्षा करने का, देश की सेवा करने का, वो हमारे हाथ से छिन सकता है। तो आप एक वीडियो बनाइए और उसके अंदर फॉर्म किस तरीके से फिलअप किया जाता है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। तो उसके लिए ये वीडियो है, आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बाकी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद में आपका कमेंट होना चाहिए कि हाँ सर, अब हमारी मतलब पूरी जो डाउट है वो क्लियर हो गया है। और कोई डाउट अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट अगर बचता है तो वो कमेंट करना, मैं उसको डाउट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज का वीडियो बीएसएफ आरओ आरएम जो भर्ती आई है उसका फॉर्म कैसे फिलअप करें उसके रिगार्डिंग है। सबसे पहले अगर किसी बच्चे को ऑफिशियल साइट नहीं पता है तो आप गूगल पे जाके बीएसएफ सर्च करिए और बीएसएफ सर्च करने के बाद में आपको पहला जो ऑप्शन नजर आएगा, आप इसी ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे बीएसएफ की ऑफिशियल साइट जो है वो आपके ओपन हो जाएगी। इसमें भी, इस साइट पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। आप जैसे ही साइट को ओपन करोगे, इस साइट को ओपन करने के बाद में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपको यहाँ पर भी नजर आ जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो नॉट फॉर कैंडिडेट डेमो वीडियो। अच्छा, ये जो चीज है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वीडियो देखकर भी आप चाहें तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो वीडियो यहाँ पर आपको दे रखा है ना, ये वीडियो एक फॉर्म फिलअप का पूरा वीडियो दे रखा है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। आप चाहें तो उससे कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो है, देखो एक ये वाला इंस्ट्रक्शन आज भी सुबह एक बच्चे का मैसेज था कि सर मोबाइल नंबर पर तो ओटीपी हमारा आ रहा है लेकिन मेल आईडी के ऊपर हमारा ओटीपी नहीं आ रहा। भाई, मेल आईडी के अंदर आपका जीमेल जो है उसके अंदर स्पैम वाले फोल्डर के अंदर जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसके अंदर भी लिखा हुआ आता है कि स्पैम वाले फोल्डर के अंदर आपका ओटीपी मिलेगा। तो आप स्पैम वाला जो फोल्डर है उसके अंदर आपको वो ओटीपी मिलेगा। इसमें मेल आईडी पर अगर कोई बच्चे का इश्यू आए तो ध्यान रख लेना, है ना। इसके अलावा आपको और इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट जो है पूरा ऑफिशियल साइट के ऊपर भी अपडेट केयर हो चुका है। आरओआरएम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका इस पे भी अपडेट हो चुका है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। हालांकि इसके अंदर देखो और इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो चीजें भी दे दी जाती है। ये आपका ऑफिशियल साइट ही है। अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहली बात है, डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप अपने साथ में रखना। डॉक्यूमेंट्स अगर साथ में रखोगे, डॉक्यूमेंट्स को आप एक स्पेशल साइज के अंदर सेट रखोगे तो बाद में फॉर्म भरते टाइम पर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको रखना क्या क्या है साथ साथ में, एक तो 10th क्लास की मार्कशीट है, 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको साथ में रखनी है। एक आपका डोमिसाइल भी इसके अंदर कई बार अपलोड होने के लिए बोला जाता है। डोमिसाइल भी मैंने जब फॉर्म भरा था तो उसके अंदर डोमिसाइल अपलोड करने के लिए बोला गया था। तो डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब मूल निवास। मूल निवास आपका एक ही बार बनता है, हाँ ये जरूर है उसमें फोटो अपडेट होती है। तो यहाँ पर तो आप अभी बिना फोटो अपडेट वाला भी लगा सकते हो। एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि बच्चा फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देता है जबकि डॉक्यूमेंट्स उस बच्चे के पास में होते नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका सेंटर का होना जरूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंटर का होना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर वो है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको अपना जो फोटो है वो आपका सेट होना चाहिए। 50 से लेकर 50 केबी से 100 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। और एक आपका जो स्कैन सिग्नेचर जो है वो आपका होना चाहिए और वो आपका 30 टू 50 केबी के बीच में होना चाहिए। 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो भी आपकी अपलोड होगी तो वो भी आप साथ में रखना और वो भी 100 केबी तक उसका पीडीएफ फाइल आपका होना चाहिए। ये सारी चीजें आप रखना साथ में और रखने के बाद में ही अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करना स्टार्ट करना। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, अप्लाई पे क्लिक करोगे तो अप्लाई पर क्लिक करने के बाद में, अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये जो फॉर्म है वो आपका फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना जो नाम है वो डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। तो ये डालते ही यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हो जनरेट ओटीपी, तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और एक आपकी मेल आईडी के ऊपर ओटीपी जाएगा। वो दोनों ओटीपी आप डालते हो तो दोनों ओटीपी डालने से आप लोगों के पास में एक लिंक जनरेट हो जाएगा। मतलब आपकी मेल आईडी पर एक आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड वो आपका बीएसएफ की साइट की तरफ से आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो मैंने इस पूरा फॉर्म भरने के बाद में
इसको एक पूरा एक स्लाइड की फॉर्मेट में मैंने शो कर रखा है। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर शेयर हो जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, अप्लाई हियर करते ही आपको जो पेज मैंने खोल के बताया, जो साइट के ऊपर खोल के बताया, वो मिल जाएगा। साथ में ही मैंने आपको कहा था कि फॉर्म फिलअप के लिए अगर आपको डेमो वीडियोस देखना है, तो वो वीडियोस आप यहाँ पर देखकर क्लियर कर सकते हैं। बट उसमें भी बच्चों के कई डाउट हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने खुद ने फॉर्म फिलअप किया है और फिर उसके बाद में आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपने खुद का नाम नाम वही जो 10th क्लास के मार्कशीट में है वही डालना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दो और फिर यहाँ पर आप ओटीपी जनरेट करो। और ये ओटीपी जनरेट करने के बाद में जो ओटीपी आपका जाता है, ठीक है, जो जो ओटीपी आपका जा रहा है, उस ओटीपी को आप यहाँ पर वैलिड करवाइए। ठीक है, वो ओटीपी जैसे ही आप डालोगे, तो ओटीपी डालने के बाद में आपको आगे का पेज ओपन होगा। आगे मतलब ये पहला जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला पेज आपका ओपन होगा। इसके अंदर आपको खुद का नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपकी जो मेल आईडी है वो आपको डालनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर आइडेंटिटी डिटेल, देखो आधार कार्ड के नंबर आपको पूछे जाएंगे। आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हो तो आधार कार्ड के लिए बोला जाएगा, और फिर आधार नंबर अगर आप डालोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, फिर इसके अंदर आपको बोला जाएगा आइडेंटिटी, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिटी आपकी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आइडेंटिटी का सर्टिफिकेट जो है वो भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है, एज कितनी हो चुकी है आपकी, और फादर्स नेम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है ना, स्थायी पहचान पत्र, पहचान चिन्ह कोई साइन अगर है ऐसा कि हाँ भाई मोल है या फिर कोई निशान, चोट का निशान है, वो वाला निशान आप यहाँ पर फिल कर दीजिए ना, है ना। फिर उसके बाद में जेंडर मेल है या फीमेल है, वैवाहिक स्थिति आपकी यहाँ पर भरो, डोमिसाइल डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको डोमिसाइल के लिए भी ऑप्शन मांग लेगा। ठीक है, अलग अलग। फिर आपका रिलीजन कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म भरना चाहते हो। जैसे ही मान लो जैसे यहाँ पर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए डालते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं पूछेगा आपसे। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए अगर डालते हो तो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपसे और इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। देखो यहाँ पर जो पॉपअप जनरेट एक मैसेज आपका होगा, यूजर नेम इज योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन ईमेल्ड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मतलब जैसे ही आप ओटीपी जनरेट कर लेते हैं ना, तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपका चला जाएगा, वहां से आप री लॉगिन उसको कर सकते हैं, है ना। ये चीज ध्यान रखना। अच्छा, फिर आपको बोला जाएगा क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या कौन से डिपार्टमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं। इतनी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप आगे पहुंचोगे, कैटेगरी का रिजर्वेशन आपसे मांग लेगा। आप कौन से रिलीजन क्या है आपका, हिंदी। अभी मैंने बात बताया था आपको कि कैटेगरी के लिए भी ऑप्शन पूछे जाते हैं। मैंने अनरिजर्व्ड कैटेगरी भरी तो उसमें तो आगे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस भरोगे तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर ये पॉपअप जनरेट होगा। जैसे ही मान लो कि आपने ईडब्ल्यूएस करा तो ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछ लेगा, सर्टिफिकेट अपलोड करवाने के लिए पूछ लेगा, प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, ये जो और इन्फॉर्मेशन है जो सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है, सर्टिफिकेट का नंबर या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या कौन सा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट ने आपको अलाउ करा है वो सारी चीजें पूछेगा। ठीक है, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आपको पूछा जाएगा, कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में आपका पहला जो है डिटेल वो तो आपका फिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप मतलब ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। फिर आपको पूछा जाएगा एड्रेस डिटेल के बारे में। एड्रेस डिटेल आप आपका जो स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस है, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर पिन कोड फिल करना है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, गांव कौन सा है, तहसील कौन सी है, ये सारी आप फिल करिए। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनसीसी, क्या आपके पास एनसीसी है क्या। क्योंकि एनसीसी वालों को इसके अंदर वरीयता देते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो अलग बेनिफिट आपको मिलेगा, एनसीसी बी एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो उन बच्चों को फायदा मिलेगा। अगर आपके पास नहीं है तो नो कर दो। डू यू हैव क्या आपके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है क्या आपके पास, ये भी पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, नो कर दो। फिर आपको पूछा जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड में, आपको हाइट पूछा जाएगा, आपका वेट पूछा जाएगा। हाइट, चेस्ट, वेट कितना कितना है, ये सारी चीजें आपको भरनी पड़ेगी।
और फिर आपको पूछा जाएगा ब्लैकलिस्ट डिक्लेरेशन, है ना? इज आइदर एनी क्रिमिनल केसेस, अगर आपके ऊपर कोई केस वगैरह है तो अगर यस करोगे तो आपसे डिटेल मांग लेगा कि हाँ भाई केस आपका क्लियर हो गया है, कि वो डिटेल दे दो, नहीं है तो फिर नो करके आगे बढ़ जाओ। फिर उसके बाद में आपको पूछा जाएगा आगे, आगे आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको पूछा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस वगैरह हो गया आपका। फिर आपसे पूछा जाएगा क्वालिफिकेशन डिटेल, देखो ये आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले फिलअप हो गया, एड्रेस हो गया। अब तीसरे पे हम चल रहे हैं अदर डिटेल्स क्या क्या है। क्वालिफिकेशन आपका कौन सा है, कि आप कौन सी क्वालिफिकेशन से ये वाला फॉर्म भरना चाहते हैं, क्योंकि दो टाइप की क्वालिफिकेशन है। एक तो आपका है 10th 12th क्लास, और एक है 10th प्लस ITI है। आप कौन सी क्वालिफिकेशन से फॉर्म आपका फिलअप करना चाहते हैं वो आप बताइए। क्वालिफिकेशन टाइप पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको नीचे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दो चीजें, दो या तीन चीजें आपको मिलेगी, SSR मैट्रिक और 12th स्टैंडर्ड। जो पहला ऑप्शन आपको नजर आए वो है 12th वाले बच्चों के लिए, उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ITI भी है। ITI वाली पर क्लिक करोगे, जिन बच्चों के पास ITI है 10th प्लस ITI है तो वो ITI वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। फिर आपको वहां पर अगर 12th क्लास आपने फिल किया है तो 12th क्लास का सर्टिफिकेट का नंबर, मार्कशीट का नंबर आपको फिल करना पड़ेगा। आपका ईयर, कौन सी ईयर में आपने पास किया था, कौन सा स्टेट है, कौन सा बोर्ड है, ये आपको फिल यहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पर ऐड करोगे तो और टाइप आपसे और पूछ लेगा, जो और डिटेल है वो ऐसे आ जाएगी, है ना? यहाँ पर ऐड आप कर दोगे, ऐड करने के बाद में यहाँ पर आपको देखो, मैंने कहा था ना SSC मैट्रिक हाई स्कूल आपको फिल करना है, वो डिटेल अपने आप ही यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी। मतलब जो डिटेल आप यहाँ पे फिल करोगे, ऐड करते ही यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। डिटेल करते ही जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे अगला आपको पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहला फोटो अपलोड करने के लिए, फोटो अपलोड, फोटो आपका 30 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए, ठीक है? पहले से ही उसको सेट करके रखना, आप बढ़िया क्लियर फोटो दिखना चाहिए, 30 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। दूसरा आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, सिग्नेचर आप अपना अपलोड कर दो। सिग्नेचर जो है वो भी आपका 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। एक यहाँ पर आपको 12th क्लास का जो मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। 12th क्लास का जो मार्कशीट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दो। और अपलोड करने के बाद में आगे आपसे यहाँ पर जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, वैसे जैसे ही आप फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ब्लिंक होके आपको यहाँ पर आएगा ड्रॉ फाइल्स टू अपलोड फॉर क्लिक। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, कौन से फोल्डर में आपने अपनी फोटो सेव कर रखी है वो वाला फोल्डर मांग लेगा, और फोल्डर से आप यहाँ पर फोटो पेस्ट कर दो, ठीक है? ऐसे ही सिग्नेचर के लिए है, ऐसा ही आपके 12th क्लास के मार्कशीट के लिए पॉपअप जनरेट होगा। अगर आपने ये पूरा का पूरा सही भरा है, ठीक है, तो आप अगला नेक्स्ट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद में जैसे यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये रहा सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही ये फोटो, मार्कशीट, सिग्नेचर आपने फिल किया, सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप आगे वाली विंडो पे पहुंच जाओगे, जिसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि आप कौन सी वाली फॉर्म के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आप RO के लिए भर रहे हैं या ROM के लिए भर रहे हैं? ये बच्चों का बहुत ज्यादा डाउट होता है। सबसे पहली बात है कि कोई बच्चा क्या RO प्लस RM क्या दोनों के लिए फॉर्म भर सकता है क्या? जी हाँ, भर सकता है। कि सर जैसे X और Y वाला हम फिल करते थे तो पैसे एक ही बार देने पड़ते थे, इसमें क्या है? ना जी, इसमें दोनों बार आपको देने पड़ेंगे। जो RO की जो फीस है वो अलग लगेगी, RM की जो फीस है वो अलग लगेगी, एग्जाम जो है वो भी अलग लगेगा। दोनों की जो फीस है वो भी सेपरेट सेपरेट लगेगी। दोनों का जो चालान है वो आपको अलग अलग कटवाना पड़ेगा इसका। और आपका एग्जाम जो है वो भी अलग अलग होगा। एग्जाम कैसे होगा सर? एग्जाम एक ही दिन होगा? जी हाँ, एग्जाम भी आपका एक ही दिन होगा। अच्छा, तो सर फिर कैसे होगा? क्या सेंटर एक ही होगा? देखो, मोस्ट प्रोबेबल केस है कि सेंटर एक हो जाए। अगर सेंटर नहीं है तो सिटी जो है वो आपका सेम रहेगा। RO और RM का जो सिटी है वो एक ही रहेगा। अप्रोक्सीमेटली 10 12 15 किलोमीटर के आसपास ही आपका एग्जाम लग जाएगा। RO RM के दोनों के सेंटर आएंगे, इतनी दूर नहीं आएगा, और सेम डे ही आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? फीस दोनों की अलग अलग आपकी कटवानी पड़ेगी। एक का चार्ज जैसे 159 रुपए है, 259 है, तो डबल कर लो, दोनों का फॉर्म भरना है तो, ठीक है? ऐसा है। तो ये RO का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं RO का भर सकते हैं, RM का भरना चाहें RM का भर सकते हैं, दोनों का भरना चाहें दोनों भर सकते हैं। कोई बच्चा ज्यादा चांस रखना चाहता है तो दोनों का फॉर्म फिलअप कर देता है। आप सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही क्लिक करोगे, सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करोगे तो आपसे और इंफॉर्मेशन पूछेगा।
आप कौन सी फॉर्म के लिए फॉर्म भर रहे हैं? RORM के लिए? जी हाँ, RORM। लेकिन RORM में से भी बताओ, अगर आप दोनों में सेलेक्ट हो गए तो कौन से में जाओगे? तो आप कहोगे पहली प्रेफरेंस आपकी क्या है? RO है, रेडियो ऑपरेटर, वैकेंसी ज्यादा है इसमें। और इसके अंदर RM रेडियो मैकेनिक है, ठीक है। सेकंड प्रेफरेंस आप ये वाली रख सकते हो। फिर आपको इसके अंदर आपको पूछा जाएगा मिनिमम क्वालिफिकेशन वगैरह, ये सारी चीजें और पूछी जाएगी। पास इन इंटरमीडिएट और 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे कि इन दोनों का फॉर्म आप किस बेसिस पे भर रहे हैं, 12th के बेसिस पे या ITI के बेसिस पे। जैसे ही आप यहाँ पे 12th सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर आगे चले जाओगे और आगे जाकर आपको देखो यहाँ पर चीजें पूछी जाएगी। आर यू हैविंग एग्रीगेट 60% मार्क्स इन PCM? क्या आपके 60% है तो ही फॉर्म भरना, नहीं तो फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे, यस पर क्लिक करने के बाद में आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का स्कोर आपसे पूछा जाएगा। और ये करने के बाद में 300 में से आपका एवरेज पूछा जाएगा। और वो जो आप यहाँ पर नंबर फिल करोगे उसकी ऑटोमेटिक परसेंटेज जो है वो जनरेट होके आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही छप जाएगी ये परसेंटेज, ठीक है। फिर आप आगे चलिए। आगे जैसे ही आप चलोगे फिजिकल कैटेगरी के अंदर, आपको यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ ऑप्शन आपको फिजिकल कैटेगरी के लिए आपको सेलेक्ट करवाया जाएगा। हाइट, वेट, वो जो पहले आई थी इंफॉर्मेशन वो की वो इंफॉर्मेशन आएगी। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिल हो गया है, ठीक है। अब ये जो फॉर्म फिलअप हो गया उससे आगे आपकी एक दो स्टेप और बच जाती है। एक तो आपको आ जाता है जो फीस जो है आपकी वो कैसे कटेगी, वो जो फीस है इससे आगे एक विंडो वही आएगा। खैर मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाया, जस्ट इस अगर आप इतना फॉर्म फिलअप कर देते हो तो फिर इससे आगे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको फीस सबमिट करवाने के लिए बोल दिया जाएगा। आप दोनों का फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हो तो आपसे डबल फीस वसूली जाएगी। अगर आप एक ही सेलेक्ट कर लेते हो तो एक ही एग्जाम की फीस आपसे वसूली जाएगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही तरीके से बने हुए होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट सही तरीके से बने हुए होंगे तो ही फॉर्म सही फिलअप हुआ हुआ माना जाएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। वैसे चांस कम रहते हैं इसमें रिजेक्ट होने के। फॉर्म मतलब ऐसा ज्यादा वो भी नहीं है इसके अंदर कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल सा काम हो, क्रिटिकल काम नहीं है, बहुत सिस्टमेटिक सिंपल काम है। जैसे NDE के एग्जाम में होता है तो NDE के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा बेजमारी होती है, मतलब सेलेक्ट का ऑप्शन ही नहीं आते, जैसे OTR के लिए भी बहुत ज्यादा माथापच्ची होती है। इसमें नहीं है ऐसा, इसमें सीधा सा फॉर्म है जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स पहले बनवा लो, फिर उसके बाद में OTR करना, आप रजिस्ट्रेशन बाद में कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात होगी। मैंने पूरा डिटेल आपको बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।